एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। बिग बॉस सीजन 18 में कल टाइम गॉड का नया टास्क हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। उससे पहले बिग बॉस के घर में बहुत बड़ा राड़ा हुआ है जिसमें विवियन वर्सेस रजत हुआ। तो उसमें कौन सही कौन गलत थे इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसी दौरान चुम और श्रुतिका के दोस्ती में भी दरार आया, तो इसमें श्रुतिका सही थी या चुम सही थी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हमारा आज का वीडियो। तो बिग बॉस जैसे शुरुआत हुई उसमें हमें देखने को मिला विवियन जो थे वो एक्चुअल में अपनी चेहरे के ऊपर टवल डाल के सोए हुए थे। तो वो सो रहे थे या जागे हुए थे ये हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने टवल अपने चेहरे पे डाल के रखा था। तो बिग बॉस ने वहाँ पे कुकड़ू को बचा दिया बेसिकली। तो हमें पता है कि बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी क्लास ली थी जिसमें बिग बॉस ने बोला था कि आप लोग कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, घर के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसमें विवियन का एक जजमेंट आया था एज अ टाइम गॉड कि हम सब लोग एक दूसरे के ख्याल रखेंगे कि कौन सो रहे हैं कौन नहीं सो रहा है। अगर कोई सो रहा है तो हम उसको उठा देंगे, ऐसा वाला। तो उससे पहले रजत सोए थे जिसपे कुकड़ों को बचा। हाँ, वो अलग बात है कि ईशा, एलिस, अविनाश वहाँ पे थे, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट रहते, उन्होंने उठाया नहीं। जबकि उनके खुद के दोस्त टाइम वार्ड बने और उन्होंने ये जजमेंट दिया था, उन्होंने ये बोला था कि हम करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया, वो अलग चीज़ है। तो तब विवियन ने उन्हें बोला था। अब रजत को मिल गया विवियन जो सोते पाए गए। तो बेसिकली विवियन का यहाँ पे कहना था कि वो सोए नहीं थे, वो अपने पैर हिला रहे थे, जो बिग बॉस ने हमें तो नहीं दिखाया है जब हमें टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। बट विवियन का कहना था कि वो सोए नहीं, बट कुकरू को तो बचा। तो कुकरू को बचा और रजत कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब जहाँ पे ऑपोजिट में विवियन हो, तो विवियन को वो बोलने लगे कि यू टर्न लेते हो, मुझे बोलते हो, खुद ही फॉलो नहीं करते, ऐसा रजत का शुरुआत हुआ। तो विवियन उठे और बोले कौन वो बज रहा है। विवियन का टोन, जैसा हम सबको पता है, विवियन का टोन थोड़ा सा लाउड होता है और वो बोल के अपने स्मोकिंग एरिया में चले जाते हैं। तो वहाँ पे करण जो है, एक्चुअली रजत वो बोलते बोलते कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जिसको हमें बीप कर दिया बिग बॉस ने। तो करण ने वहाँ पे बोला कि वो बहुत अच्छे से पोक करता है और आप पोक हो जाते हो। सभी लोग पोक होते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे पोक करता है और आप लोग हो जाते हो, क्योंकि रजत वहाँ पे ना बैड वर्ड्स पे आ गया। तो इस वजह से करण ने उन्हें ये बात बोल दी। तो रजत को ये कही तो लगी कि वो मुझे पोक कर रहा है क्या, तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगा। तो रजत जहाँ बैठे थे वहाँ से वो स्मोकिंग एरिया तक चले गए और धमकी दी। इतने करीब आ गए थे, मतलब ये भी हुआ, आई थिंक मैं बहुत दूर ही दिखा रही हूँ कि बहुत करीब आ गए थे और उनके कानों में कुछ धमकी दे रहे थे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगा कि रजत यहाँ पे थोड़ा सा ओवर कर गए, क्योंकि जितना उन्हें बोलना था वो दूर से भी बोल सकते थे, उन्हें धमकी देना था दूर से भी दे सकते थे। बट इतना एक इंसान के ऊपर जाना, यहाँ तक उसके कान तक उनकी बॉडी लग रही थी एक दूसरे को, कान को भी उनके होठ लग रहे थे थोड़ा थोड़ा सा। तो आई थिंक ये रजत को कम कर रहा है। वहाँ पे चाहत भी आई कि चाहत भी बोल रही थी ये अननेसेसरीली गया है रजत। श्रुतिका गई रोकने के लिए, उसके बाद में बाकी सब लोग आ गए कि चलो डाइल्यूट करते हैं इसको। फिर रजत इस तरह से पलट के चले गए कि जैसे मैं समझा ही रहा था। नो, बेसिकली रजत को वहाँ पे ये हुआ कि ये मुझे पोक कैसे कर रहा है, ऐसा उनके दिमाग में आया और वो चले गए। और जब सब लोग आके वो गलत है ये समझाए, तो वो वहाँ से बस सिर्फ समझा रहा था, दैट्स इट, ऐसा बोल के वो चले गए। तो इस तरह से वो दिन चला गया रजत और विवियन के बीच में। तो यहाँ पे कम्प्लीटली रजत की गलती है, बट आई मस्ट से कि विवियन की पेशेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है कि इतना करीब कोई आने के बावजूद भी विवियन ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो पेशेंस लेवल तो डेफिनेटली हाई है। उसके बाद में हमें रात को एक सीन देखने को मिला जहाँ पे श्रुतिका और चुम, सारा, करण बैठे थे और श्रुतिका आदित्य यानी कि श्रुतिका के भाई के लिए चुम का हाथ वो मांग रही है। तो करण को अभी छोड़ दो, तो मेरे भाई से एक 1 मंथ डेट कर ले कि वो बहुत अच्छा है, ऐसा। तो चुम जो है बेसिकली हाँ भी बोल रहे थे कि 1 मंथ मैं डेट करूँ, ये रात की बात है। तो इसका सेकेंड पार्ट हमें मॉर्निंग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से रात में वो बातचीत हुई। तो सुबह में एक्चुअली हमारे को यहाँ पे शिल्पा और करण के बीच में एक इंटेंस बातें दिखाई दी, जिसमें करण जो है शिल्पा जी को वो पूछता है कि आप
मेरे घर में नहीं रह के आप विवियन के घर में चूज़ करके वहाँ पे चले गए, जबकि आप हमेशा बोलते हो कि आप मेरे साइड में, मेरे साइड में, बट यू वेंट देयर। इसके ऊपर शिल्पा जी को वो पूछता है तो शिल्पा जी बोलती है कि वहाँ पे सिर्फ 4 लोग थे तो मुझे इक्वल करना तो मैं चली गई। एंड उसके बाद में वो बोलती है कि मुझे श्रुतिका का भी मुझे पसंद नहीं आता तो आई डोंट वांट टू बी देयर, बट श्रुतिका तो इसी घर में आ गई। एक चीज़ तो करण ने यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वैलिड पॉइंट उठाया था, वो ये था कि आपको लगाव मुझसे भी है, चुम से है, फिर भी आपने हम दोनों को छोड़ के उस तरफ चली गए। तो शिल्पा जी वहाँ पे ये बोलती है कि मुझे लगाव तो इस घर में सबसे है। अरे शिल्पा जी, आप यहाँ पे गेम खेलने आई हो क्या, परिवार परिवार खेलने आई हो जो आपको लगाव सबसे है, लेकिन आपका लगाव सबसे है, लेकिन जो भी फ़ायदा होता है वो करने का होता है आपको सिर्फ विवियन का होता है, और खुद का फ़ायदा करना होता है तभी आपको विवियन आता है। आपको जब इक्वल ही करना था तो आप वीकेंड के जब परिवार नंबर 1 और परिवार नंबर 2 में आप जब गए थे तब आप विवियन के परिवार में तब भी आप जाना था, तब भी इक्वल नहीं था ना। तब करण के पास करण, रजत, चुम, सारा, ये लोग थे, कशिश, 5 लोग थे। एंड यहाँ पे सिर्फ 4 ही थे, तो आप 5 बनने के लिए आप इक्वल करने पर आप तब भी चली जाती। जब नॉमिनेशंस की बारी आए तभी आपको इक्वल करना था। वाह वाह। तो यहाँ पे करण ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाई थी, और यहाँ पे करण ने स्ट्रेट 1-on-1 एक क्वेश्चन भी किया। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, तो मैं आपको बाद में आपको उस तरफ से ही देखूँगा। आप इस तरफ और उस तरफ रहने की वजह से मैं थोड़ा सा आपको बोलते ना, हम जब घर में घर क्या बोल रहे हैं हम, जब हाँ डायरेक्टली हम किसी को ये नहीं बोल सकते तो कि ये यहाँ मत आओ, वहाँ पे जाओ, जिसके साथ हमारा थोड़ा बातचीत उठना बैठना होता है तो हम उतना कठोर बन के नहीं बोल सकते। तो करण ने वही क्लियरेंस वहाँ पे दी, और वही क्लियरेंस वो करने गए श्रुतिका से कि तुम चुम के बारे में बहुत ज़्यादा तुम्हारी दोस्त मानते हो, तो तुम चुम को छोड़ के उस तरफ क्यों चली गई। यही करण श्रुतिका को पूछता है। श्रुतिका बोलती है कि मुझे भी इक्वल करना था। चलो भाई, तो इसका भी इक्वल करना था तो वो भी वीकेंड में वहाँ पे जा सकती थी, क्योंकि करण का बहुत ज़्यादा लोग थे, कशिश भी वहाँ पे थी, तो श्रुतिका उस दिन भी जा सकती थी, बट श्रुतिका नहीं गई। बेसिकली श्रुतिका को ये पैटर्न समझ में आ गया कि अब मैं इस तरफ रहूँगी तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं उस तरफ जाऊँगी तो थोड़ा सा मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, शायद मैं नॉमिनेट ना हो, क्योंकि डाकिया जो है वो विवियन ही है, और विवियन के साथ उनकी थोड़ी बहुत अभी पट रही है, तो सेफ होने के लिए श्रुतिका ने वो चुन लिया है बेसिकली। तो करण ने यहाँ पे भी बहुत वैलिड पॉइंट पूछा था कि तुम्हें हम 2 दोस्त को छोड़ के एक इंसान, ग्रुप का एक इंसान, यानी कि शिल्पा जी से श्रुतिका को प्रॉब्लम है, एक इंसान का नफरत बहुत ज़्यादा हो गया कि तुमने ये 2 दोस्तों को यानी कि करण और चुम को तुम छोड़ के उस तरफ चलिए, जिसके ऊपर एक्चुअली श्रुतिका के पास कोई जवाब नहीं था। तो वो डाइवर्ट हो गया है इस चीज़ में कि आप लोग मेरी सपोर्ट नहीं करते हो। जब शिल्पा जी मुझे टोकती है, हर बार वो ताने मारती है मुझे चीज़ों को लेके, आप लोग स्टैंड नहीं लेते। तो बेसिकली मुझे श्रुतिका से ये पूछना था कि श्रुतिका, आप अपने स्टैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई ताने मार रहा है तो आप इक्वली उन्हें ताने मारती हो, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ। रजत और विवियन में डाइनिंग टेबल एरिया के पास एक झगड़ा हो रहा था बेसिकल, तो उसमें रजत जो है जब विवियन को बोल रहा था तब श्रुतिका रजत जी बोलो बोलो ऐसा कुछ कर रही थी। एंड रजत जाके विवियन को जब हाथ लगाया था यहाँ पे, तब ताना वहाँ पे श्रुतिका ने ये मारा था विवियन को, जा आप तो जाके नहा ले, यानी कि विवियन जब कप को हाथ लगा तभी वो धोने के लिए बोल रहा, तो अब उसने तो तुझे हाथ लगाया तो तू नहाने चले जा। इस तरह के ताना जो है श्रुतिका भी मारती है। श्रुतिका जब विवियन को ही मारा है, जो अपोजिट ग्रुप का इंसान है उसको ही मारा है, तो शिल्पा जी किस खेत की मूली है उसको कि वो लोग साथ में बैठ के दे दनादन ताने मार सकते हैं। तो एंड श्रुतिका उन चीज़ों के ऊपर वो बोल रही थी जो मस्करी में वहाँ पे जो ग्रुप के अंदर बातें होती है, उस चीज़ों को वो ताने मार रही थी। तो अगर श्रुतिका, अगर आपको वो ताने लगते हैं और आपको चाहिए कि वो स्टैंड ले आपके दोस्त, तो आपको उन्हें बोलना भी चाहिए कि ये मुझे ताने मारते हैं, मुझे पसंद नहीं आता, आप लोग इसका स्टैंड। तो शायद करण या चुम स्टैंड ले लेती,
क्योंकि उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा आप किस चीज़ को ताना समझ रहे हो और किस चीज़ को आप पॉजिटिवली ले रहे हो, उन्हें भी नहीं पता। बिकॉज आप भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ताने मारते हो, शिल्पा जी भी मारती है, राइट। एंड आप करण से एक्सपेक्ट मत करो, ये करो वो करो बोल रहे हो। तो करण को तो हर वीकेंड पे ये बोला जा रहा है कि वो कभी किसी का स्टैंड नहीं लेता और खुद का स्टैंड ले रहा। जो इंसान खुद का स्टैंड नहीं ले रहा वो आपका क्या स्टैंड लेगा, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करके ये एक बड़ा सीन आप बना के ऑपोजिट ग्रुप में आप चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो थे वो एक्सपेक्टेशंस के बारे में जो बात कर रही है, चुम नहीं आई, करण नहीं आया। उसने ये भी बोला कि जब मैं सॉरी मांगने गई थी तो शिल्पा जी ने बहुत एरोगेंटली अभी मुझे बात नहीं करना है ऐसा शिल्पा ने जब बोला था कि तो चुम ने वहाँ पे स्टैंड नहीं लिया, श्रुतिका का ये कहना था। तो चुम ने यहाँ पे बोला कि तुमने सॉरी बोला कि तुमने अपना टोन बढ़ाया, तुमने इस चीज़ के लिए नहीं सॉरी बोला, जो सिचुएशन तुम गलत समझ कर उन पर बोल रही थी उसके लिए तुमने सॉरी नहीं बोला। ये चुम का पॉइंट था, ये एग्जैक्टली करेक्ट था, क्योंकि श्रुतिका ने जो सॉरी मांगा वो सिर्फ टोन के लिए था, ना कि इसके लिए कि उसके हिसाब से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उसके लिए नहीं था। तो इस चीज़ में चुम क्या आगे बोलेगी या क्या एक्सपेक्टेशंस श्रुतिका कर रही है, ये तो गलत एक्सपेक्टेशंस श्रुतिका चुम से कर रही है। एंड अगर कुछ ताने लग रहे हैं श्रुतिका को तो शी इज़ वेरी वोकल अबाउट इट, उसके हर चीज़ पे वोकल रहती है, वो पॉटी भी उसके ऊपर भी वो वोकली कुछ चीज़ें बोल देती है। तो ये चीज़ तो वो बोल सकती है करण को, चुम को, एंड इनडायरेक्टली शिल्पा जी को भी वो बोल सकती है कि आप ये मुझे टॉन्ट मार रही है। एंड कुछ श्रुतिका ने एक और एग्जाम्पल दिया कि कल मैंने अपने भाई के बारे में बोला था, तो जिसके ऊपर शिल्पा जी ने बोला कि मैं कभी शादी में नहीं आऊँगी। तो ये अगर तुम इसके ऊपर बोलने नहीं गए, अरे ये सारी चीज़ें मजाक में ही हो रही थी। जो चुप ने बोला कि मैं डेट करूँगी तो वो सच में बोल दी क्या? एंड वहाँ पे सब कुछ मजाक में चल रहा था, जिसमें शिल्पा जी ने भी एक चीज़ बोल दी, उसने उसको टॉन्ट में ले लिया। तो अभी श्रुतिका का कहना है कि श्रुतिका के दिल में अगर कोई टॉन्ट लग रहा है वो चुम को भी लगे, वो करण को भी लगे और जाके झगड़े उसके ऊपर। बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि श्रुतिका उस तरफ चली गई है जिसके ऊपर सवाल करने पे वो थोड़ा सा चेंज ओवर करके उस मुद्दे को उसने बदल दिया है, ये बोल के कि आप लोग स्टैंड नहीं लेते। बेसिकली स्टैंड जो श्रुतिका को कोई और आके स्टैंड लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में जो मेन कैरेक्टर है ना वो शिल्पा जी है, जो डोगली शिल्पा जी है, जो इसने करण के हर एक चीज़ को वो कट ऑन करते आ रहे हैं। एक तो मेकर्स तो करते आ रहे हैं, तो शिल्पा जी ने फर्स्ट कट ऑन किया करण का टाइम गॉड बनने से, देन उसके बाद में श्रुतिका और करण के बीच में झगड़ा हो गया। और कल जब चुम और श्रुतिका के बीच में हो रहा था तो शिल्पा जी आके ये क्लियर ऑन कर भी सकते हैं, अगर तुम्हें किस चीज़ की ताने लगे तो मेरा ये ताना नहीं था, वो ही नहीं था, ये नहीं था, वो क्लियरेंस कर सकती है, बट उन्होंने नहीं किया, बल्कि बाद में बैकग्राउंड में वो चुम को पकड़ के ऐसा कुछ कर रही थी। तो इन द सेंस इन सब के पीछे में चुम और श्रुतिका के बीच में भी दरार निर्माण हो गया और करण और श्रुतिका के बीच में हो गया। तो बेसिकली डोगली शिल्पा जी वो वहाँ भी रहती है और यहाँ भी रहती है, वहाँ से फ़ायदे लेती है और यहाँ के गुणगान गाते हैं, और उनके मुंह में इतना विवियन डूबा रहता है कि कल करण को भी वो विवियन के नाम से बुला रही थी। तो बेसिकली आई थिंक करण को समझ तो उसको पहले ही आ गया, लेकिन एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। करण अगर आप एक्शन नहीं लोगे ना तो आप इस घर से 9-2-11 तो ज़रूर हो जाओगे, तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उसके बाद में हमें देखने को मिला बिग बॉस का टास्क जो टाइम गॉड के लिए था, पायजामा पार्टी। तो इसमें जोड़ियों में जाना था। बिग बॉस आई थिंक मुझे लग रहा था बहुत ही मज़ेदार मूड में थे, जिसमें पहले उन्होंने ईशा से बात की। तो कल हमारे को पिछले एपिसोड में देखने को मिला कि अविनाश और ईशा दोनों को ऐसे मार रहे थे, जिसमें ईशा को जोर से लग गया कि तुम मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं करते, मैं एक लड़की हूँ एट द एंड, ऐसा स्पीच वो देती है। तो इस चीज़ पे बिग बॉस बात करते हैं और जोड़ियों में जमने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक पायजामा पार्टी। द मोस्ट फनीस्ट पार्ट मुझे ये लगा, जैसे बिग बॉस ने अनाउंस किया तो पार्टी में जोड़ी जाना है, तो रजत ने फर्स्ट पर्सन था कि शिल्पा जी आ जाओ। मतलब ही वॉज वेरी क्लियर कि
कि पार्टी में जोड़ी जा सकती है, और उनकी जोड़ी उन्होंने शिल्पा जी को चूज़ कर लिया, क्योंकि किसी और लड़की को वो कर ही नहीं चाहते थे कि सब लोगों की एक एक जोड़ी है, जो रजत को बहुत अच्छे से पता है। तो शिल्पा जी को उन्होंने बहुत अच्छे से चुना, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। एक शिल्पा जी है तो अपोजिट जो विवियन की ग्रुप है वो कुछ फेवरिज्म कर सकते हो, तो उसमें फेवरिज्म थोड़ा सा रजत को भी आ जाता हो, तो वेरी स्मार्ट मूव। दंशुम और करण की जोड़ी बनी। बरकज और सारा यानी कि चाय और कॉफ़ी की जोड़ी बनी। श्रुतिका और दिग्विजय की भी जोड़ी बनी है। तो हाईलाइट पार्ट ये थी कि अविनाश और एलिस की एक जोड़ी बनी, विवियन और ईशा की जोड़ी बनी, जबकि यहाँ पे जोड़ी जो बनना था वो ईशा और अविनाश का, बट बन गया है अविनाश और एलिस का, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है एलिस बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अविनाश बात भी कर रहा था, तो एलिस अविनाश को ही देख रही थी इस तरह से। जबकि बिग बॉस ने इस टास्क से पहले भी अविनाश और ईशा को जोड़ा था नाम, उनके बारे में बात किया, बट जोड़ी जब बनी एलिस बन गई। एलिस ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती हूँ, तू इधर आ जा, बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं था, तो विवियन और ईशा जोड़ी बन गई, और ये कह दिया कि हम दोनों ने साथ में काम कर लिया, एक्सपेक्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए। बट बेसिकली ये जो टास्क था वो ईशा और अविनाश की जोड़ी को जमाने का था बिग बॉस के तरफ से, तो जो बना नहीं। एंड बिना किसी जोड़ीदार के चाहत और कशिश बन गए हैं गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल्स के वार्डन। बेसिकली ये टास्क था गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में एक हॉस्टल रहेगा, जिसमें वक्त वक्त पे बजर जब बजेगा पैजामा पार्टी को कुछ जोड़ियाँ जाएंगे, और जो जोड़ी रह जाएगी विदाउट पार्टी को जाए बिना, वो लोग टाइम गॉड के रेस से बाहर हो जाएंगे। ऐसे 5 राउंड रहेंगे, तो जिसमें फर्स्ट राउंड में ही ईशा और विवियन आउट हो गए। बेसिकली मुझे विवियन, मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, विवियन और चाहत की इक्वेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से अभी बदल चुका है, और उसका हमें कल देखने को भी मिल गया। ईशा थी विवियन की पार्टनर, पर वो फूल दे रहे थे, इम्प्रेस कर रहे थे चाहत को, ये बोल के कि पहले वार्डन को पटा लेते, तेरे को तो बाद में देख लिया जाएगा। तो जो पॉजिटिव वाइब्स में इनका जो रिश्ता बदलते जा रहा है, और आज के एपिसोड में तो ये बंटी और बुबली भी बन जाएंगे। तो इस तरह से टास्क शुरू हुआ। आई लव्ड रजत, मतलब वो इतने दिन तक शिल्पा जी कह रहे थे, वो कल शिल्पा बोल रहे थे क्योंकि जोड़ीदार जो बन गए थे, तो शिल्पा रजत एक्चुअली बाकी जितने भी लोग हैं घर में वो सारे एक्टर्स के जोन से आते, तो उनको इसकी सारी चीज़ों की आदत है, बट रजत एक नॉन एक्टर रह गए, इतना एंटरटेन करने थे कि मैं क्या बताऊँ। तो नेक्स्ट पार्ट जो एंटरटेनमेंट की थे वो करण थे, एंड करण और चुम की एक नेचुरल बॉन्ड है, उनकी जो भी रिलेशन और यहाँ पे बॉन्ड उनका जो बना है वो नेचुरली बना है, ना कि दिखावट के लिए कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा दिखेंगे तो हम आगे आएंगे। दैट वॉज वेरी नेचुरल बॉन्ड विच वॉज एस्टैब्लिश बिटवीन करण एंड चुम। तो मुझे #चुमवीर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, द वे करण कॉम्प्लीमेंट्स चुम, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी वो देखते हैं और उसको लेके वो चलते हैं, दैट कॉम्प्लीमेंट्स ए लॉट। एंड इसके ऊपर एक्चुअली उन दोनों की एक बातचीत भी कल हुई थी, जिसमें करण ने बोला कि मैंने जब घर में आ रहा था, मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे किसी के साथ लाइकिंग होगा या कुछ भी, बट कल जब तुम श्रुतिका के भाई के साथ डेट के लिए हाँ बोला था, तो मुझे आई फेल्ट जेलस। ये करण ने कन्फेस भी किया, और इसी वजह से मैंने सुबह में श्रुतिका को छेड़ा था, और तुमसे वो 1 मंथ डेट मैंने कैंसिल करवाई थी। तो दैट लुक वेरी वेरी क्यूट करण और चुमका। एंड एक और चीज़ मुझे श्रुतिका का कल बहुत पसंद नहीं आया, वो ये था कि वो चुम को समझा रही थी कि शिल्पा जी बहुत गलत है, वो तुम्हें और करण जी को मिला रही है, दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। उसमें श्रुतिका ने उनकी बेटी को भी लेके आ गए कि अगर तेरी जगह पे उनकी बेटी रहती है तो वो ऐसी करती। तो बेसिकली श्रुतिका स्टॉप दिस, मतलब आप करण ना छोटा बच्चा है ना चुम छोटी है जो इतना सोच नहीं। करण और चुम का जो भी रिलेशन और बॉन्ड है वो बहुत ही नेचुरली बना, और वहाँ पे कुछ चीज़ें उनकी
हमारे हम एक लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे को कुछ लोगों की वाइब पसंद आती है और उनके साथ हमें रहना अच्छा लगता है। अगर वो हमारा किसी के साथ सेट हो रहा है, दैट डजंट मीन दैट हम बाहर जाके शादी ही कर लेंगे, या फिर करण वहाँ पे सहरा बांध के नहीं है, या फिर चुम वहाँ पे वरमाला लेके खड़ी नहीं है कि तुम बैठ के वहाँ पे ये बोलो कि दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एज डिफरेंस हो रहा है। ये है ही नहीं वहाँ पे। चुम और करण आर एंजॉइंग दैट मोमेंट, दैट फेस, दैट्स इट। दे आर नॉट इन हरी कि वो सहरा बांध के वो खड़ा है और वरमाला लेके चुम खड़े कि शादी के लिए। अभी श्रुतिका ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग जोन में लेके जा रही, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड बार बार एज के बारे में बात करना, एज डिफरेंस के बारे में, तो बाहर आके आप देखिए श्रुतिका, देर आर लॉट ऑफ पेयर्स जिनके एज डिफरेंसेस बहुत है लेकिन वो पेयर है, क्योंकि अगर उनका जम रहा है तो वाई आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है और आप बार बार इस एज डिफरेंस को क्यों लाना चाहती हो, और उसमें शिल्पा जी की बेटी कहाँ से आगे। तो मुझे ये श्रुतिका का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि न चुम इस चीज़ को लेके सीरियस है और ना ही करण चुम और उनके रिलेशन को लेके सीरियस है। दे आर जस्ट एंजॉइंग दैट मोमेंट, दे आर लिविंग दैट मोमेंट, दैट्स इट। तो इस तरह से टाइम गॉड टास्क में फर्स्ट तो विवियन और ईशा बाहर आ गए, देन दिग्विजय श्रुतिका भी आ गए, सारा और तजिंदर को भी निकाल दिया। एंड लास्ट राउंड जब था तब रजत शिल्पा जी के बीच में और करण था तो उन लोगों ने करण को निकाल दिया और रजत और शिल्पा जी को रख दिया, क्योंकि रजत के साथ एंड शिल्पा जी के साथ कशिश का और चाँद का दोनों का ही बहुत अच्छा बनता है, वरस करण और चुम के साथ उनका उतना नहीं बनता है, तो इस वजह से उन लोगों ने उनको निकाला। दिस इज द थर्ड टाइम करण इतने करीब आखिर टाइम गॉड नहीं बने। एंड लुक एट द इनसिक्योरिटी ऑफ द होल हाउस कि करण टाइम गॉड नहीं बने। लोग इतने इनसिक्योर हो गए कि वो खुशी के मारे पागल हो रहे थे कि अभी करण टाइम गॉड नहीं बनेगा। मतलब आपको करण के साथ कोई ईशा को तो उसके अंदर कोई ठहराव ही नज़र नहीं आता है। विवियन बोलता है वो मजाकिया, वो ग्राउंड पे भी मजाक करता है, उसकी कोई ये नहीं है, ये बोलता है। तजिंदर बोलता है वो बहुत कनिंग है, वो सिर्फ कोनों में रहता है। इतने नेगेटिव पॉइंट्स आपके करण के हैं, तो अगर करण टाइम गॉड नहीं बन पा रहा है तो इस चीज़ बनेगा तो इस चीज़ की डर क्यों आपको है, और नहीं बना तो इतनी खुशी क्यों है आपको, इतनी इनसिक्योरिटी आपको, अगर जो बंदे के बारे में आपको कोई पॉजिटिव ही नज़र नहीं आती है। नो, दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी एंड हिपोक्रेसी जो घर के लोगों की है। तो आज आपने वो देखने को मिलेगा कि कौन बनेगा असली टाइम गॉड। बेसिकली मैं अभी यही चाहूँगी कि बिग बॉस के नया ट्विस्ट ला के फिर से अपने लाडले को टाइम गॉड ना बना दे, क्योंकि पिछले टास्क में भी वही हुआ, लोग तो कोई और ही थे बट टाइम गॉड बन गए विवियन। तो इस बार भी वैसा ना हो, मैं चाहती हूँ रजत शिल्पा के बीच में कोई टास्क होगा आई थिंक। इवन जो वार्डन बने वो लोगों को भी मौका मिलेगा शायद टाइम गॉड बनने का। तो किन तीन चीज़ लोगों में रहेगा तो जिसमें टाइम गॉड हमको बनने को मिलेगा। उसके अलावा हमें आज देखने को एक प्रोमो है जिसमें दिग्विजय वर्सेस अविनाश में एक झगड़ा होने वाला है और दिग्विजय गिर भी गया, तो इसमें किसकी गलती है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड बंटी और बबली, चाहत और विवियन का एक नया रूप अपने को देखने को मिलेगा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।